हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग का टाइप 1 फिनिश किया था, लेटर कोडिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का टाइप 2 चाइनीज कोडिंग। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि बुक्स आर ओल्ड। इसका कोड दिया गया है कि आपके पास 253। मैन इज ओल्ड, इसका कोड है आपके पास क्या 546। बाय गुड बुक्स, इसका कोड है 378। तो जिस ऑर्डर में दिए गए हैं जरूरी नहीं है कि इनका कोड यही हो। जैसे बाय है उसका कोड 7 भी हो सकता है, 8 भी या 3 भी। ऐसे गुड, जो गुड है उसका कोड भी 378 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। ऐसी बुक्स का कोड भी 378 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, आर का कोड निकालना है। तो ध्यान से देखिए हम कैसे करेंगे। फिर हम इसके लिए हम क्या देखेंगे, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है और जो सेकंड स्टेटमेंट है, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है। तो हम देखेंगे इसके अंदर है बुक्स आर ओल्ड और इसके अंदर है मैन इज ओल्ड। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ओल्ड, और इसके अंदर भी क्या कॉमन है, ओल्ड। तो यानी जो फर्स्ट कोड और सेकंड कोड, इनमें से भी अगर यहाँ पे एक आपके पास लेटर सेम आ रहा है, यानी यहाँ पे भी एक वर्ड है ओल्ड और यहाँ पे भी वर्ड है ओल्ड, यानी एक अगर यहाँ पे वर्ड सेम आ रहा है तो यहाँ पे एक नंबर भी सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम नंबर आपके पास यहाँ पे भी क्या है 5 और यहाँ पे भी क्या है आपके पास 5। तो इसका मतलब है आपके पास जो ओल्ड का कोड क्या होगा आपके पास 5। ठीक है, लेकिन आपको कोड निकालना किसका है, आर का। आर का कोड निकालने के लिए आपको बुक्स का कोड अगर और पता हो तो आपके पास जो कोड 2 और 3 में से बचेगा वो कोड किसका हो जाएगा, आर का कोड हो जाएगा। अब देखेंगे हम जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे भी क्या है बुक्स और यहाँ पे भी क्या दे रखा है आपके पास बुक्स दे रखा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी बुक्स है और यहाँ पे भी बुक्स है। तो यानी यहाँ पे एक वर्ड सेम आ गया तो यहाँ पे एक लेटर भी और एक नंबर भी सेम होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस में देखिए, इन दोनों कोड में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी क्या है आपके पास 3। यहाँ पे भी क्या है 3 और यहाँ पे भी क्या है 3। यानी बुक्स के लिए हम ये ऐसे यूज करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यानी जो स्ट्रेट लाइन है वो कोड किसका है, ओल्ड का। तो ओल्ड का कोड क्या हो गया 5। ऐसे ही जो बुक्स है तो उसका कोड क्या हो गया आपके पास, यानी बुक्स का कोड हो गया आपके पास क्या 3। तो जो कोड बचा यहाँ पे, यानी यहाँ पे है बुक्स आर ओल्ड, तो बुक्स का कोड क्या हो गया आपके पास 3 और ओल्ड का कोड हो गया आपके पास 5। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बचा, यानी 3 किसका कोड हो गया बुक्स का और 5 किसका कोड हो गया ओल्ड का। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2। तो 2 किसका कोड होगा, आर का। तो आर का जो कोड है वो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपके पास 2 आंसर आएगा। ठीक है, यानी हमें देखना है कि जो आपके पास 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है और तीनों स्टेटमेंट्स के आपके पास कुछ कोड्स गिवन है। तो आपको देखना है कि जैसे हम एक बार मैच करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट को, फिर आपको जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपको किन किन स्टेटमेंट को मैच करने की जरूरत। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड को थर्ड से और फर्स्ट को थर्ड से। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर देखेंगे कॉमन, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर किया, फिर फर्स्ट को एक बार थर्ड से किया, तभी हमें आंसर मिल गया। यानी हमें यहाँ पे सिर्फ बुक्स और ओल्ड का कोड चाहिए था, बाकी जो कोड बचता वो किसका होता आर का। और आर का कोड यहाँ पे क्या होगा आपके पास 2, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट है उनके अंदर देखिए ओल्ड कॉमन आ रहा है और यहाँ पे नंबर क्या कॉमन आ रहा है 5। तो यानी ओल्ड का कोड क्या हो गया आपके पास 5। फिर आप देखेंगे जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है इसके अंदर बुक्स कॉमन आ रहा है, तो जो बुक्स है उसका कोड आपके पास यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में क्या नंबर कॉमन है आपके पास 3। तो यानी बुक्स का कोड क्या हो गया 3। तो यहाँ पे क्या बचा 5 किसका कोड हो गया ओल्ड का और 3 बुक्स का। तो यहाँ पे क्या बचा 2। तो 2 किसका कोड होगा आर का, और आपको फाइंड आउट भी किसका कोड करना था आर का। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट देखिए, तो ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों स्टेटमेंट का यूज करके ही ये क्वेश्चन सोल्व हो। आपको जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको क्या फाइंड आउट करना है और किस स्टेटमेंट के अंदर वो मैच हो रहा है। जैसे कि हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे देखिए स्काई इज ब्लू, इसका कोड दे रखा है आपके पास क्या 481। फिर सी इज डीप, इसका कोड दे रखा है आपके पास 246। फिर सी लुक्स ब्लू, इसका कोड आपके पास 698 और आपको फाइंड आउट करना है किसका कोड ब्लू का। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आपको ब्लू का कोड फाइंड आउट करना है। तो ब्लू यानी इसके अंदर भी क्या आपके पास ब्लू, यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर भी आपके पास क्या आ रहा है ब्लू, और जो आपके पास थर्ड स्टेटमेंट है इसके अंदर भी क्या आ रहा है ब्लू। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कॉमन आ गया ब्लू, तो डायरेक्ट देखिए ये जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है इसमें से क्या कोड कॉमन है। तो यहाँ पे भी क्या कॉमन आ रहा है 8 और यहाँ पे भी क्या कॉमन आ रहा है आपके पास 8। तो यानी ब्लू का कोड क्या होगा 8। तो इसके अंदर तो सिर्फ हमें एक बार ही कंपेयर करना पड़ा कि इसको फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को हमने क्या देखा कि इसके अंदर भी दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है ब्लू। तो यहाँ पे भी आपके पास नंबर सेम होगा, तो यहाँ पे कौन सा नंबर सेम आपके पास 8, यानी तो ब्लू का कोड क्या होगा आपके पास 8। ये आप डायरेक्ट ही कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर ओल्ड का कोड पूछा
पूछा होता तो इन दोनों को कंपेयर करते तो सीधा कह देते कि ओल्ड का कोड क्या है आपके पास 5। बुक्स का पूछा होता तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते तो सीधा कह देते 3 होगा। लेकिन यहाँ पे आर का पूछा था तो आर के लिए हमने क्या किया, ओल्ड और बुक्स का निकाला, जो बच गया वो कोड किसका बचा, आर का। लेकिन इसके अंदर हमने डायरेक्टली फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया स्टेटमेंट को, तो आपके पास डायरेक्टली ब्लू का कोड आ गया क्या 8 इन दोनों में जो कॉमन था। ठीक है, अब जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें दे रखा है ही इज गेम का कोड है आपके पास @ और ये स्टार। फिर उसके बाद आपके पास है गुड गेम प्ले, इसका कोड दे रखा है डॉलर और ये क्या बना रखा है ये आपके पास एंड, और ये किसका सिंबल है, स्टार का। फिर उसके पास प्ले दैट हार्ड, इसके ऊपर आपके पास दे रखा है डॉलर और ये परसेंटेज, और ये आप कोई भी जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है उसके अंदर आप ये यूज करते हैं ना ये सिंबल, तो यहाँ पे ये यूज किया गया है। अब देखिए ध्यान से, आपके पास फाइंड आउट किसका कोड करना है, इसके अंदर इस क्वेश्चन में आपको कोड फाइंड आउट करना है किसका, गुड का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसका कोड फाइंड आउट करना है, गुड का। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे हम, अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना किसका कोड है, गुड का। तो गुड यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर गुड आ रहा है आपके पास नहीं है, और थर्ड स्टेटमेंट में गुड नहीं है। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट में से किसी भी स्टेटमेंट में गुड होता तो हम डायरेक्टली कंपेयर करके गुड का कोड निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गुड है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोड निकालना पड़ेगा गेम का। तो यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट में भी गेम है और सेकंड में भी क्या दे रखा है आपके पास, गेम। तो यहाँ पे भी क्या गिवन है, गेम, और यहाँ पे भी क्या है, गेम। तो यहाँ पे भी एक आपके पास कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या है आपके पास, स्टार, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास, स्टार। ठीक है, ऐसे ही अब हमें कोड देखना होगा किसका, प्ले का। तो यहाँ पे भी क्या है, प्ले, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास, प्ले। तो अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, डॉलर, और यहाँ पे भी क्या है, डॉलर। ठीक है, सॉरी ऐसा सिंबल लगाएंगे हम प्ले के लिए। तो प्ले का जो कोड है वो क्या होगा, डॉलर, और गेम का कोड क्या होगा, स्टार। अब आपके पास गेम का कोड हो गया स्टार, प्ले का कोड हो गया क्या, डॉलर। आपको निकालना किसका कोड है, गुड का। तो ये जो एंड है ये किसका कोड होगा, गुड का। तो यही आपका आंसर होगा। यदि इसके अंदर हमने क्या किया, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो सेम है किसके जैसे, थर्ड क्वेश्चन के जैसे। आपने देखा कि यहाँ पे गुड है तो हमें निकालना किसका कोड है, गुड का। तो गुड किसी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट के अंदर है, तो मतलब इसको हम दूसरी स्टेटमेंट से डायरेक्ट कंपेयर करके इसका कोड नहीं निकाल सकते। तो बाकी इसमें जितने भी वर्ड्स बचे हम उनका कोड निकालेंगे। तो गेम का कोड निकालेंगे तो हम यूज करेंगे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को। तो हमने देखा, तो इस आपके पास यहाँ पे क्या वर्ड कॉमन आ रहा है, गेम। तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ कॉमन होगा, यानी कोई पैटर्न। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, स्टार कॉमन है। ऐसे ही फिर हमने सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का यूज किया किसका कोड फाइंड आउट करने के लिए, प्ले का। तो यहाँ पे क्या, प्ले का कोड क्या आया, डॉलर, और गेम का कोड क्या होगा आपके पास, स्टार। तो एंड कोड बचा वो किसका होगा, गुड का। तो गुड का कोड क्या आ गया आपके पास, एंड। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कीजिए। आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को तो नोट कर लिया होगा। आप थर्ड क्वेश्चन को नोट कीजिए, तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, पिक बिक निक, इसका मतलब दे रखा है आपके पास विंटर इज कोल्ड। यहाँ पे देखिए समर इज नोट, फिर उसके बाद है री दो THO फिर पा, उसका मतलब है नाइट्स आर हॉट। आपको निकालना है किसका कोड, समर का। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन के अंदर कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे है होट, ठीक है, और यहाँ पे भी होट है। समर
कोड निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे रखा है पिक विक, यानी विंटर इज कोल्ड का कोड दे रखा है पिक विक निक। इन जैसे हम यहाँ पे नंबर्स का यूज कर रहे थे तब, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया था, जैसे विंटर इज कोल्ड इसका कोड है 543, समर इज हॉट का कोड है 247, नाइट्स आर हॉट का कोड है 675। तो एक तो इस टाइप के कोड दिए जाएंगे, यानी यहाँ पे आपको वर्ड्स यानी कोई भी एक सेंटेंस दिया जाएगा, फिर उनके कोड दे दिए जाएंगे। या फिर ऐसे हो सकता है जैसे यहाँ पे आपके ही इज अ गेम, तो इसका कोड दे रखा है @ और यहाँ पे पैटर्न के फॉर्म में कुछ दिया जा सकता है। या फिर कोई भी मतलब वर्ड चूज कर लिया हमने, तो यहाँ पे जैसे विंटर इज कोल्ड का कोड दे रखा है पिक विक निक, ऐसे समर इज हॉट का कोड है 2 निक आरी, नाइट्स आर हॉट का कोड है री 2 पा। ठीक है, अब हमने निकाला किसका कोड है, समर का, तो समर है ना। अब हम देखेंगे कि समर है जो, यानी कौन सी, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जिसके अंदर समर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी और स्टेटमेंट से कंपेयर करके डायरेक्ट समर का कोड नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना होगा, इज और हॉट का कोड फाइंड आउट करना होगा, फिर जो कोड बचेगा वो किसका होगा, समर का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इज। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, निक, और फर्स्ट स्टेटमेंट में भी निक और सेकंड में स्टेटमेंट में क्या है, निक। तो यानी इसका कोड क्या हो गया आपके पास, निक। फिर हमें कोड फाइंड आउट करना है किसका, हॉट का। अब देखिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों में क्या कॉमन है आपके पास, हॉट। यहाँ पे भी हॉट है और यहाँ पे भी क्या हो, हॉट। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ रहा है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, री, और यहाँ पे भी क्या है, री आ रही। ठीक है, अब यानी इसका कोड क्या हो गया आपके पास, निक, और हॉट का कोड क्या हो गया आपके पास, री। तो 2 है वो किसका कोड होगा, समर, यानी समर का कोड क्या होगा, 2। यानी हमारे पास जो कोड बचा वो किसका होगा, समर का। तो समर का कोड क्या होगा आपके पास, 2। यानी हम देखेंगे कि आपके समर फाइंड का कोड फाइंड आउट करना है और किसी भी इक्वेशन में नहीं है, किसी भी स्टेटमेंट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो समर के अलावा जो भी वर्ड्स इस स्टेटमेंट के अंदर बचे उनका कोड फाइंड आउट करेंगे। तो इसका कोड निकाला हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का यूज करके, फिर हमने हॉट का कोड निकाला सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का यूज करके, फिर इसका कोड आ गया निक और हॉट का कोड आ गया आपके पास री। तो समर का कोड क्या होगा आपके पास, डायरेक्ट 2। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइप जिसमें होगा इज कोल्ड मीन्स के क्वेश्चन, यानी जैसे व्हाइट इज कोल्ड ब्लू, ब्लू इज कोल्ड रेड, रेड इज कोल्ड पर्पल, तो व्हाट इज कोल्ड रेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने नोट कर होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है चाइनीज कोडिंग का, फिर हम स्टार्ट करेंगे इज कोल्ड और मीन्स वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कूल वेव्स चिल्ड वेदर, उसके बाद जनवरी इज कूल मंथ, फिर उसके बाद दे रखा है लवली मंथ चिल्ड सीजन, फिर नेक्स्ट है दिसंबर इज कूल सीजन, और फिर आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे किसका कोड, वेदर का। अब इनके जो यहाँ पे इसका कोड दे रखा आपके पास PCHIG सू पिक PIC, फिर रो मो सू डा। ठीक है, फिर मो पिक, उसके बाद की निक, फिर सू निक रो नी, ये दे रखे हैं आपके पास फॉलोइंग कोड्स। ठीक है, आपको निकालना है यहाँ पे किसका कोड, वेदर का कोड। तो ध्यान से देखिए आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास पिक। ठीक है, अब आप वेदर का कोड फाइंड आउट करना है, तो वेदर का कोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम देखेंगे कि वेदर कौन से स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है, तो वेदर आ रहा है आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, और किसी और स्टेटमेंट के अंदर वेदर आ रहा है नहीं आ रहा, तो मतलब हम डायरेक्टली वेदर का कोड नहीं निकाल सकते यहाँ पे।
तो हम अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आपके पास जो बाकी लेटर्स बचे उनका कोड फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी बाकी वर्ड्स बचे, कूल, वेव्स और चिल्ड, इनका कोड फाइंड आउट करेंगे। फिर जो कोड बचा होगा वो आपके पास किसका होगा, वेदर का कोड होगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे पहले हम देखेंगे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, कूल, और यहाँ पे भी क्या है, कूल, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कॉमन आ रहा है, कूल। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, सू, और यहाँ पे भी क्या है, सू। तो यानी कूल का जो कोड होगा वो आपके पास क्या होगा, एस यू। तो इसको हम रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, वैसे कूल का कोड होगा आपके पास एस यू। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, चिल्ड। यहाँ पे भी क्या है, चिल्ड, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास, चिल्ड। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में, तो अब इस साइड चिल्ड कॉमन आ रहा है तो इस साइड भी कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या है, पिक, और यहाँ पे भी क्या है, पिक। तो यानी जो चिल्ड का कोड है वो क्या होगा आपके पास, पिक। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पे जैसे स्ट्रेट लाइन कर दी, यहाँ पे जिगजैग सी, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझ आएगा कि चिल्ड का कोड यहाँ पे होगा पिक। ठीक है, और जो स्ट्रेट लाइन है उस यानी कूल का कोड होगा सू। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा वर्ड बचा, वेव्स। अब हम देखेंगे कि वेव्स को किसी के अंदर यानी इनमें से जो तीनों यानी पहले फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लिया ऑलरेडी, तो क्या मिला हमें, कूल का जो कोड मिल गया। फिर हमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर किया, वहां से हमें किसका, चिल्ड का कोड मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या है, कूल, यहाँ पे भी कॉमन तो क्या है आपके पास, कूल। तो कूल यहाँ पे कूल होगा, तो क्या कूल का जो देखेंगे, तो कूल के लिए हमने स्ट्रेट लाइन यूज की, तो यहाँ पे कूल का कोड क्या होगा आपके पास, स्यू। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट को थर्ड से कंपेयर करके देखेंगे, तो सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास मंथ कॉमन आ रहा है, लेकिन हमें फाइंड आउट किसका कोड करना है, ध्यान से देखिए, हमें वेदर का कोड निकालना है, और वेदर का कोड निकालने के लिए हमें कूल, वेव्स और चिल्ड का कोड पता होना चाहिए। अब कूल का कोड तो पता चल गया सू है, और चिल्ड का कोड पता चल गया आपके पास क्या है, पिक, लेकिन हमें वेव्स है। अब देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स में किसी भी स्टेटमेंट के आपके पास वेव्स आ रहा है, नहीं आ रहा वेव्स, तो यानी हम यहाँ पे वेदर का जो कोई कोड है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। टी और जी, इनमें से कोई भी एक कोड हो सकता है किसका, आपके पास वेदर का। हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा होगा, तो इसका आंसर ये आएगा, आपके पास ऑप्शन में मिलेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे किसी भी तीनों इक्वेशन में से किसी भी के साथ अगर वेव्स मिल जाता तो हम फर्स्ट इक्वेशन को उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, वहां से क्या करते, वेव्स का कोड फाइंड आउट करते, और फिर जो कोड बचता वो किसका कोड हो जाता, वेदर का, किसके बीच में से, टी और ची के बीच में से। लेकिन यहाँ पे वेव्स किसी भी स्टेटमेंट के अंदर है ही नहीं, तो वेव्स का कोड नहीं मिलेगा, तो यही वेव्स और वेदर इन दोनों का कोड क्या हो सकता है, क्या तो टी या ची। तो हमें नहीं पता कि वेव्स का क्या होगा या वेदर का क्या होगा, लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड आउट किसका कोड करना है, वेदर का। तो हम कहेंगे कि जो वेदर का कोड है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते भाई, वो डेफिनेटली कौन सा होगा, वो इधर टी और ची हो सकता है आपके पास। ठीक है, आइदर टी और ची, इन दोनों में से कोई एक कोड होगा किसका, वेदर का। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, आई होप सो आप सबको समझ आया होगा जितना भी हमने कंटिन्यू किया आज के लेक्चर में। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कोडिंग एंड डिकोडिंग का टाइप 3, जो कि है इज कोल्ड मीन्स, यानी उसमें इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे स्काई इज ब्लू, तो ब्लू इज कोल्ड रेड, रेड इज कोल्ड येलो, तो व्हाट इज द कोड ऑफ येलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आपको बताना है, जैसे रेड मीन्स ब्लू, तो इज कोल्ड और मीन्स के क्वेश्चन होंगे किसके अंदर, आपके पास टाइप 3 कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर। वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।